हमारे शरीर में प्यारे दोस्तों एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी। और ये पिट्यूटरी आगे जाकर के जो मैसेज देगी वो किस ग्लैंड को देगी? तो सर उसको बोलते हैं थायराइड। उस ग्लैंड का क्या नाम देखने को मिलता है? थायराइड। बात को ढंग से सुनिएगा, हाइपोथैलेमस, तो उसके बाद पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में भी कौन सी? तो स्पेशल बोल देना एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां से आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। किससे? हाइपोथैलेमस से। ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां से आता है प्यारे दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आना चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहां से जो हार्मोन निकल के आते हैं उनका नाम है T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और T4 का नाम ही है थायरोक्सिन। इसका नाम ही क्या बोला जाता है? थायरोक्सिन बोला जाता है। अब यहां तक किसी भी बच्चे को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अब हाइपरथायरॉइडिज्म का कारण सुनना शुरू करो। अगर किसी भी व्यक्ति के हाइपोथैलेमस में एडिनोमा हो गया, अगर किसी भी व्यक्ति के हाइपोथैलेमस में एडिनोमा हो गया तो टीआरएच ज्यादा बनेगा, टीआरएच ज्यादा बनेगा तो टीएसएच ज्यादा बनेगा, टीएसएच ज्यादा बनेगा तो T3 T4 ज्यादा बनेगा, बोले तो हाइपरथायरॉइडिज्म जी। या अगर मैं बोलूं कि वहां न होकर के इस बार एडिनोमा सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी में हुआ तो टीएसएच ज्यादा बनेगा, टीएसएच ज्यादा बनेगा तो T3 T4 ज्यादा बनेगा। दैट्स क्लियर? हाँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर थायराइड ग्लैंड में भी तो कोई बंदा होगा जो इसको बनाने में मदद करता है, जी हाँ, इसके अंदर एक सेल है जिसका नाम है फोलिकुलर सेल। सेल है, उस सेल का नाम है प्यारे दोस्तों फोलिकुलर सेल देखने को मिलती है। और फोलिकुलर सेल की जो इनर लाइनिंग होती है जिनको अपन फोलिकल्स कहते हैं, तो यहां अपन ने बोला कि सर इसमें फोलिकल्स होते हैं, वो फोलिकल्स है प्यारे दोस्तों इन फोलिकुलर सेल के अंदर पाया जाता है फोलिकल्स। फोलिकुलर सेल के अंदर पाया जाता है फोलिकल्स। वो क्या करता है सर? यही निर्माण करता है थायराइड हार्मोन का। मैंने बोला कि तुझे थायराइड हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो इसने बोला बना तो मैं दूंगा लेकिन मुझे रॉ मटेरियल दो। मैंने बोला बता रॉ मटेरियल का नाम क्या है, तो उसने बोला एक तो मुझे चाहिए आयोडीन। मैंने बोला ठीक है, एक मुझे चाहिए टाइरोसिन। ध्यान रखिएगा, अरे मैंने जैसे ही इस कमरे में जाकर के इस फोलिकुलर सेल के अंदर के फोलिकल्स को बोला कि मेरे शरीर में थायराइड हार्मोन बना दे, तो उसने बोला कि पहले दादाजी से बुलवाओ। तो दादाजी का नाम हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, दादाजी ने बोला बहुत बना दे बेटा। उसके बाद बोला पिताजी से बुलवाओ, मैंने बोला ये रे पिताजी, तो पिताजी ने टीएसएच के रूप में बोला बेटा बना दे थायराइड हार्मोन। तो तीसरे नंबर पे बोला कि मेरे हस्बैंड से बुलवाओ जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, उसने बोला हाँ मुझे भी T3 T4 चाहिए, बना दे। तो उसने बोला बना तो दूंगी लेकिन मुझे आटा सब्जी दाल चावल लाके तो दो। तो क्या क्या लाना है? तो उसमें एक तो आयोडीन लाना, एक टाइरोसिन लाना। मैंने बोला आयोडीन कहां से आएगा? तो उसने बोला आयोडीन युक्त नमक खाओ, टाटा नमक खाओ, दिमाग की बत्ती जमाओ। इसके अलावा टाइरोसिन क्या है? तो टाइरोसिन एक असेंशियल एमाइनो एसिड के टाइप में से निकल के आता है। यानी वो व्यक्ति जो दूध या दूध के बने प्रोडक्ट को खाते हैं, वो व्यक्ति जो दूध या दूध के बने प्रोडक्ट को खाते हैं, उनमें एक असेंशियल एमिनो एसिड हमें मिलता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। हमारी बॉडी से एक एंजाइम आता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइड, वो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है टाइरोसिन में। तो दूध या दूध के प्रोडक्ट खाने वालों के माध्यम से, डेयरी प्रोडक्ट से हमें टाइरोसिन सबको मिल रखा है, हमारी बॉडी में पड़ा है, ठीक है। इधर आयोडीन, तो जैसे ही मैंने बोला कि मैं बना दूंगा मुझे रॉ मटेरियल लाओ, तो हस्बैंड ने भैया जी ड्रॉर खोली किचन की ड्रॉर खोल के बोला ये ले डार्लिंग आयोडीन, ये ले टाइरोसिन, बना। तो इसने बोला ये लो, बनना शुरू हुआ। अरे आयोडीन और टाइरोसिन को जोड़ते ही बन गया मोनोआयोडो टाइरोनिन, और मोनोआयोडो टाइरोनिन में मोनोआयोडो टाइरोनिन को जोड़ा तो बन गया डाईआयोडो टाइरोनिन। क्या बन गया? डाईआयोडो टाइरोनिन। डाईआयोडो टाइरोनिन में मोनोआयोडो जोड़ दिया, डाईआयोडो में अगर मैंने मोनोआयोडो टाइरोनिन जोड़ दिया तो बन गया ट्राईआयोडो टाइरोनिन। ट्राईआयोडो टाइरोसिन बन चुका है, अरे सॉरी ट्राईआयोडो थायरोनिन बन चुका है। क्या बन चुका है? ट्राईआयोडो थायरोनिन बोला जाता है अब। और ट्राईआयोडो में अगर मैंने मोनो जोड़ दिया, ट्राई में मैंने मोनो जोड़ दिया तो क्या बन गया? टेट्रा या थायरोक्सिन बन गया। तो ये इस प्रकार से थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में निर्मित होता है। लेकिन एक भी बंदे की कमी हो गई तो नहीं बनेगा। एक भी बंदा बोले तो दादाजी ने मना कर दिया तो किसी की औकात नहीं है, पिताजी ने मना कर दिया तो आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपके हस्बैंड ने मना कर दिया तो भी नहीं बनेगा।
अब सबने बोला, दादाजी ने बोला बनाओ, पिताजी ने बोला बनाओ, हजबेंड ने बोला बनाओ, लेकिन जब तुम्हारे पास में सामान नहीं है तो क्या खाक बनाओगे? बोले तो अगर तुम्हारे पास आयोडीन और टायरोसिन नहीं है तो भी नहीं बन सकता। तो ये सारा सामान होगा तो ही खाना बनेगा। बोले तो खाना, बोले तो T3 एंड T4, दैट्स क्लियर। जिंदगी में नहीं भूलना है मेरे हिसाब से। अरे जिंदगी में भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे ये वाली चीज। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है सिंपैथेटिक की तरह। किसकी तरह काम करता है सर? वर्क लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यारे दोस्तों, ये थायराइड हार्मोन होता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए अपनी जिम्मेदारियां रखता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब सर ये फैट का ब्रेकडाउन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का करता है। इसके कारण प्यारे दोस्तों मरीज में ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों मरीज के अंदर जो फैट का ब्रेकडाउन होने के कारण मरीज में वेट क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अरे मरीज का वजन क्या हो जाएगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। ये प्यारे दोस्तों सिंपैथेटिक की तरह काम करता है। तो मरीज में ट्रैकीकार्डिया, मरीज में टेकीपनिया, मरीज में क्या हो जाएगा? मरीज में कंसंट्रेशन जो देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? मरीज अलर्ट देखने को मिलता है। मरीज के अंदर मरीज अलर्ट देखने को मिलता है। मरीज क्या देखने को मिलता है? आपको एक्टिव देखने को मिलता है। जब एक्टिव होगा, अलर्ट होगा तो नींद कम आएगी। तो मरीज में क्या देखने को मिलता है? मरीज में स्लीपिंग पैटर्न कम हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैकीकार्डिया, टेकीपनिया, कंसंट्रेशन इंक्रीज, अलर्टनेस। अरे एक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो स्लीप घट जाएगी, और ये सब कुछ बढ़ता है तो मरीज की मेमोरी की शार्पनेस भी बढ़ती है। मेमोरी की शार्पनेस भी क्या हो रही है? उस मरीज में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों ये लिबिडो को भी चेंज करता है। लिबिडो बोले तो मन में घंटी बजी। अरे ध्यान रखिएगा, मन में घंटी बजी बोले तो टनाटन टकाटक। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली। और ये घंटी में भी गड़बड़ हो जाएगी अगर मामला गड़बड़ा गया तो। दैट्स क्लियर। ये वाली सारी चीजें देखने को मिलती है। जब ये इतनी चीजें बढ़ा रहा है तो ये बोवल मूवमेंट बढ़ाता है, जिसके कारण मरीज में डायरिया देखने को मिलता है। बोवल मूवमेंट बढ़ाता है तो इस मरीज में डायरिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये मरीज में ट्रैकीकार्डिया कराएगा, टेकीपनिया कराएगा, हाइपरटेंशन करवाएगा, ट्रैकीकार्डिया करवाएगा, टेकीपनिया करवाएगा, तो मरीज में हाइपरटेंशन करवाएगा, पाल्पिटेशन करवाएगा। चलो, मरीज के अंदर घूस बम करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ गई तो मरीज की बॉडी वार्म हो जाती है, जिसको कहते हैं हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हीट इंटॉलरेंस, मरीज में डायरिया, मरीज में लिबिडो, मरीज एक्टिव, मरीज अलर्टनेस बढ़ गई तो स्लीप कम हो गई, मरीज के अंदर मेमोरी की शार्पनेस बढ़ गई, मरीज अलर्ट मिल रहा है, मरीज में कंसंट्रेशन बढ़ गई, मरीज का वजन घट गया, मरीज का बीपी बढ़ गया, मरीज का ब्लड ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया, मरीज में टेकीपनिया, मरीज में टेकीकार्डिया। ये सारे के सारे सिम्टम आपको थायराइड वाले मरीज में देखने को मिलते हैं। अब इसकी जांच क्या होगी? तो मरीज में ब्लड इलेक्ट्रोलाइट को चेक करो, मरीज में T3, T4 और TSH बोले तो थायराइड प्रोफाइल को चेक करो, और इसके बाद इस मरीज को कौन सी दवाई दोगे? तो खाने के बाद दवाई देते हैं PTU प्रोफाइल, थायरोयूरेसिल या मिथिमाजोल नाम की दवाई देंगे। दैट्स क्लियर, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी भी बच्चे को चर्चा में समस्या नहीं है तो लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों इसके बाद में कि इसमें डायग्नोसिस के नाम पे क्या करवाना है। तो डायग्नोसिस के नाम पे मरीज में करवाना है थायराइड प्रोफाइल। क्या करवाना है? थायराइड प्रोफाइल। और ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करोगे? तो सर दवाई का नाम है PTU प्रोफाइल थायरोयूरेसिल। अरे प्रोफाइल थायरोयूरेसिल, और इसके साथ मॉनिटर किसको करना है? तो ध्यान रखिएगा, WBC को मॉनिटर करना है। अरे किसको मॉनिटर करना है? WBC को। ऑप्शन में ये नहीं आए तो मिथिमाजोल, मिथिमाजोल। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। PTU कब देना है? तो ये दिया जाता आफ्टर मील या आफ्टर ब्रेकफास्ट। अरे ये दवाई एडवाइज कब करनी है? एडवाइज टू टेक आफ्टर ब्रेकफास्ट। अरे कब लेनी है? आफ्टर ब्रेकफास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दवाई आपको कब लेनी है? तो ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है। और ध्यान रखिएगा, ये दवाई कब तक ली जाती है? तो लाइफ लॉन्ग बोले तो जब तक है जान, जब तक जिंदगी चलती रहे तब तक दवाई लेना। तो ध्यान रखिएगा, ये दवाई बिना फालतू, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बंद नहीं करनी है। इस दवाई को आपको लाइफ लॉन्ग लेना है।
अरे याद रखिएगा, वरना क्या होगा कि अगर डोज एक्स्ट्रा ले लिया तो हाइपोथायरॉइडिज्म करवा देगी, और दवाई बंद कर दी तो मरीज में थायराइड क्राइसिस हो जाएगा, यानी अचानक से भी लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, पीटीयू इज ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। हाइपोथायरॉइडिज्म की दवाई में आपका लिवोथायरोक्सिन नाम आता है, ये भी परफेक्ट बात है। दैट्स क्लियर।